हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज हम लोग लेके आए हैं अनुसूचियाँ। संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, आपको पता होगा वर्तमान में ये 12 हैं और इनसे एक क्वेश्चन कभी भी बनता रहता है। बहुत शॉर्ट में है, 10 से 15 मिनट की वीडियो में, और एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाता है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे फैक्ट मैंने रख दिए हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, मूल संविधान में क्वेश्चन पहला ये बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बताऊंगा किस तरीके क्वेश्चन आता है, आप समझ लीजिए फटाफट। मूल संविधान में ये क्वेश्चन आता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन दे देगा 8, 10, 12 जितनी भी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अच्छा, अनुसूचियाँ आप समझ रहे होंगे अनुसूचियाँ क्या है, किसको है। अनुसूचियों का मतलब इस तरीके से है कि आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में होता है ना चैप्टर, कि कितना चैप्टर है इस किताब में। 12 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं। और वो चैप्टर के अंदर फिर आप देखते होंगे बोल्ड बोल्ड हेडिंग ये होती हैं। तो ये एक तरीके से संविधान के चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं। और उन 12 चैप्टर को फिर हमने पिछली वीडियो में एक में भाग पढ़ा था। तो जैसे अभी हम पहला चैप्टर हम लेंगे तो उस चैप्टर में हो सकता है 2-3 भाग हों। पहले चैप्टर में 3-4 टॉपिक मोस्ट दे रखे हों। तो इस तरीके से पहले चैप्टर में 3 भाग हो गए, दूसरे चैप्टर में दो मोस्ट टॉपिक हो गए, तीसरे चैप्टर में कुछ 2 हो गए। तो इस तरीके से इन सारे सारे 12 मतलब मान लो 10 चैप्टर थे आपकी किताब में, उन हर चैप्टर में 2-2, 3-3 मोस्ट टॉपिक हो गए। तो इस तरीके से 12 भाग बन गए, मतलब 12 मोस्ट टॉपिक हो गए। तो इसी तरीके से ये है कि इस संविधान में हमारे 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। और 12 अनुसूचियाँ मतलब 12 चैप्टर हैं संविधान में पूरे में। और उस चैप्टरों में ये जो भाग, जो हम अभी आप कहोगे भाग में, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसी में वो सारे के सारे दे रखे हैं कि मान लो पहली वाली अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ के बारे में हो सकता है, इस तरीके से दे रखा है। तो आप इसको चैप्टर वाइज समझ लीजिए कि किताब का एक चैप्टर है 12। तो वर्तमान में 12 चैप्टर है। ये क्वेश्चन आता है सीधा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 हैं। चलिए फटाफट मैंने ये सीधा सीधा लिख दिया। इनका जो क्वेश्चन आता है क्या, ये पूछा जाता है कि ये वाला मतलब पहली अनुसूची में कौन सा विषय है, ये विषय पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि जैसे मैं बता रहा हूँ ये है, ये पूछा जाएगा कि अधिकारियों के लिए शपथ किस अनुसूची में दी गई है। तीसरी अनुसूची में क्वेश्चन नहीं पूछा है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय है अधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र ये किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, चौथी अनुसूची संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। जितने हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, ये सब, इनका राज्यसभा में कितने क्या प्रतिनिधित्व, वो चौथी अनुसूची में ये क्वेश्चन ही बनता है। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है, सीधा का सीधा क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब आते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन बहुत कई बार आता है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र। ये अनुसूचित क्षेत्र हैं, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सूचित किए गए हैं। गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं और वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इसको आप अनुसूचित जाति मत समझिएगा, इसको एससी मत समझिए। अनुसूचित क्षेत्र हैं, ये लिखा हुआ है क्षेत्र। उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो उनके प्रशासन के बारे में उपबंध, जो ऐसे क्षेत्र हमारे देश में है, जैसे गुजरात में है और भी जो है तमिलनाडु में है और लक्षद्वीप, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे एसटी ही लोग रहते हैं। एसटी जाति के जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे प्रशासन कैसे चलाना है उससे संबंधित नियंत्रण का मतलब प्रशासन चलाने से संबंधित जो भी रूल्स हैं वो 5वीं अनुसूची में गए हैं, दिए गए हैं। छठी अनुसूची के बारे में चार राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इनको शॉर्ट में याद रखने के लिए ATM²। हम लोग ATM पढ़ते हैं ना, ATM, तो ATM में M² कर दो। ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और 2 M² है। M² मतलब M 2 बार है, M से मेघालय, M से मिजोरम। तो इसको आप ऐसे, तो ये चारों राज्यों में भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में प्रशासन, मतलब वहाँ इन चारों राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन कैसे करना है उसके बारे में दिया गया। छठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते रहते हैं। और ये छठा वाला, तो ये छठी अनुसूची इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा था मणिपुर में दंगा हुआ है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको देखते हुए वो सब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ही है। तो उन सब ये मतलब ईस्ट भारत जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है छोटी अनुसूची से। चलिए 7वीं अनुसूची, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो दिए गए हैं विषय, मतलब किसको, विषय का मतलब ये होता है जैसे हम लोग घरों में भी होते हैं। अच्छा, घर में होते हैं
नॉर्मली मतलब मैं ऐसा कहूँगा नहीं, लेकिन नॉर्मली अच्छा माँ है तो माँ को खाना बनाना, लेकिन पिता है तो उनको बाहर से मजदूरी करके पैसा लाना है। इस तरीके कुछ बटा होता है, अच्छा आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। समाज में इसी तरीके से बटा, ऐसी सरकारों में भी बटा हुआ है। जो संघ सरकार है उनको क्या काम करने, उनके कौन कौन से विषय पे वो कानून बना सकते हैं। तो ये देखो, ये मैंने जो लिख रखा है 97, 66 और 47, ये प्रारंभ में विषय थे। प्रारंभ में संघ के लिए 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 98 हो गए। राज्य के लिए 66 विषय थे, वर्तमान में 59 हो गए। और संवर्ती सूची का मतलब ऐसा जिस पर राज्य और केंद्र दोनों लोग कानून बना सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों के लिए या पूर्ण रूप से। लेकिन अगर दोनों ने किसी एक विषय पर कानून बना दिया तो उसमें केंद्र का मान्य होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गए। क्वेश्चन यही बनता है, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। वर्तमान में पूछा तो 52, वैसे पूछेगा तो 47। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बन जाते हैं। सातवीं अनुसूची में तीन सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन पर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 98 विषय, ये क्वेश्चन है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 59 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। ये इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। आइए फटाफट, आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में कितनी भाषा दी गई है? 22 भाषा। संविधान के टाइम पे कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। उसके बाद बाकी की 8 भाषाएं जोड़ी गई, जो मैं आगे मैंने बताया है कि कब कब जोड़ी गई, वो भी क्वेश्चन बनता है। तो बस अभी फिलहाल ही रखना है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ये क्या था? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई। ये क्यों बनाई गई? पहली बात, इसमें कुछ ऐसे विषय रखे गए कि जो भी इसमें विषय रखा जाएगा उस पर किसी भी तरीके से उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको लिखा गया है विधि मान्यकरण। मतलब वो ऐसा कानून बन जाएगा उस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। तो उस टाइम लैंड रिफॉर्म चल रहा था, ज़मीन, चूँकि हम औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। तो उन मुद्दों पे एकदम से विवाद हो जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चले जा रहे थे। तो उसको करने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई कि इस सूची में जो भी विषय रख दिए जाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आते हैं 10वीं अनुसूची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये समस्या बनी हुई है, ये दल बदल से संबंधित होता था ना, जैसे ये सांसद विधायक चुने जाते हैं, अभी पाला बदल लेते हैं, चुनने के बाद पता चलता है कि कांग्रेस से अभी चुनाव लड़े, जीत के बाद उन्होंने लगा यार नहीं सरकार तो भाजपा ही बन रही, तो भाजपा में शामिल हो गए। तो ये शामिल हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, आयाराम गयाराम वाली सरकारें चल रही थी। तो 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये दल बदल लाया गया कि अगर 1/3 से कम लोग किसी पार्टी को छोड़कर जाएंगे तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन उसका भी फिर फ़ायदा उठाया। अब इन्होंने क्या करा, गुट बनाने लगा। 1/3 का मतलब अगर 30 लोग हैं तो 30 का 1/3 हो गया 10। अगर 10 लोग एक साथ छोड़कर किसी पार्टी को जाएंगे तो उनकी मान्यता समाप्त नहीं होगी, मतलब उनकी विधायिका या सांसद वो बने रहेंगे। लेकिन 10 से कम जाएंगे तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो इस तरीके तो फिर इन लोगों ने वो गुट बनाना शुरू कर क्या, चलो ठीक है, अभी कांग्रेस से मान लीजिए 30 विधायकों ने इलेक्शन लड़ा, 30 जीत गए, सरकार बन रही है भाजपा की। तो अब उसमें से सोचेंगे यार सरकार तो इसकी बन रही, तो मलाई तो खाने को मिलेगी नहीं। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, 10-12 लोग गुट बनाएंगे, क्योंकि 10 से कम 1-2 लोग अगर जाएगा छोड़ के कांग्रेस को भाजपा में तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी, उसकी विधायिका रद्द हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, 10-12 एक साथ प्लान बनाएंगे, 10-12 एक साथ जाके कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाएंगे और मंत्री बनेंगे, फिर मलाई चाटेंगे पूरे 5 साल। इस तरीके से अभी भी इसका उल्लंघन हो रहा है। फाइनली इसमें और भी चेंज हुए हैं बाद में, फिर 2/3 कर दिया गया है। 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है क्वेश्चन, समझ लीजिए, हमेशा बना रहेगा। देखिए 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, पंचायतों के बारे में दिया गया है। इसमें 29 विषय, क्वेश्चन यही बनता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायतों के बारे में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये इस तरीके 11वीं अनुसूची में किसके बारे में? पंचायतों के बारे में। ऐसी 12वीं अनुसूची, ये नगर पालिकाओं के बारे में, जो हम लोग अपनी नगर पालिका देखते हैं। तो नगर पालिका का क्या होना है, कैसे होना है, चुनाव, ये सब ये 12वीं अनुसूची में दिया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। ये भी क्वेश्चन आता है 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18 विषय। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। फटाफट आगे आइए। अब मैंने इनको थोड़ा सा बताया है। ये 7वीं अनुसूची में बताया था ना, 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यही मैंने बताया था। संघ सूची का मतलब केंद्र सरकार, जिन विषयों पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये क्वेश्चन आते हैं कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है, अंतरिक्ष कौन सी सूची का विषय, डाकघर कौन सी सूची का विषय, शेयर बाजार कौन सी सूची का विषय, बीमा कौन सी सूची का विषय, बैंक। या ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से किस पर, 4 विकल्प दे देगा, जनगणना, पुलिस, कृषि, वन। ऐसे सपोज एक जनगणना लिख देगा, पुलिस लिख देगा, कृषि लिख देगा, वन लिख देगा। पूछेगा निम्नलिखित में किस पर केंद्र सरकार या संघ सरकार कानून बना सकती है, तो जनगणना पे बना सकती है ना।
क्योंकि पुलिस तो राज्य सूची में आ गया, फिर से भी राज्य सूची में आ गई, वन आ गया समवर्ती सूची में। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये बनते हैं इनमें से विकल्प दे देगा, ये दे देगा कि बताइए आपका नेक्स्ट विकल्प में दे देगा पुलिस, ऐसे दे देगा सपोज करो ये रेलवे पुलिस वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेलवे संघ सूची में लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची में। अभी मान लीजिए क्या दे देगा सार्वजनिक व्यवस्था दे देगा, जो भी सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता, साफता, ये सब ये दे देगा। फिर लिख देगा जनगणना, फिर लिख देगा वन, फिर लिख देगा परिवार नियोजन। अब बताइए निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय? तो सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय, ऐसे करके पूछेगा। तो आप इनको याद कर लीजिए, सब आपस में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आते हैं, ठीक है। वन को कई बार पूछा है, शिक्षा को। अच्छा, वन और शिक्षा पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन बाद में क्या कहा सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको समवर्ती सूची में डाल दिया, क्योंकि जो भी समवर्ती सूची में है उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन जो राज्य सूची का विषय है, तो पहले ही राज्य सूची के विषय थे, तो इस पर केवल राज्य ही कानून बना सकता था, केंद्र कानून नहीं बना सकता था, इसलिए केंद्र मजबूर रहता था। अब समवर्ती सूची में डाल दिया जैसे ही ना इन पे, वन और शिक्षा पे, अभी आपने देखा ना नई शिक्षा नीति आई, तो नई शिक्षा नीति पर केंद्र ने कानून बना दिया, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बनते हैं इन पे। कुछ और फैक्ट लिखे हैं मैंने, जो अभी पीछे ही मैंने बताए थे। अब 9वीं अनुसूची कब आई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा आई। 10वीं अनुसूची कब आई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। ये क्वेश्चन आते हैं सीधा कि 10वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन द्वारा आई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1985 में। ऐसे क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही है 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1992। ये क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही है 12वीं अनुसूची कब आई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, और ये 8वीं अनुसूची के बारे में और थोड़ा सा मैंने बताया है, फटाफट देख लीजिए इसको। 8वीं अनुसूची, इसमें क्या, ये मूल संविधान में मैंने बताया कि 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में 14 थी। वर्तमान में ये कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं अब 22 कैसे? 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई। क्वेश्चन बनता है 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। क्वेश्चन ये बनता है उल्टा फिर कि सिंधी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरीके से 71वां संविधान, इसी तरीके 92वां। इनको याद करना भी आसान, 21 से 71वां, फिर 92वां भी। यहाँ 21 से 71, 92। अब 71 में कौन कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, तीन जोड़ी गई। क्वेश्चन ये बनता है नेपाली कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 71वें। या सीधा यही पूछ लिया 71वें द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 3 जोड़ी गई। 92वें द्वारा ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। तो इस तरीके से क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे अनुसूची से, इनसे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए सभी एग्जामों में आता है, कहीं नहीं जाता एक क्वेश्चन इससे, और इससे अलावा और कोई क्वेश्चन इससे नहीं बन सकता, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।